नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा राजीव मिश्रा। राजीव जी, राजीव मिश्रा जी, राजीव जी, ये बताइए कि पिछली शुक्रवार को आपको सूचना मिली थी कि आपके भाई शहीद हो गए हैं। आज भी शुक्रवार है, आपको सूचना मिली कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। जी, कैसे सूचना मिली थी आपको? मोबाइल से देखा। पुलिस ने कोई आपको जानकारी दी थी क्या? नहीं, पुलिस ने मुझे जानकारी दी। अच्छा, मतलब मीडिया के माध्यम से आपको पता नहीं, चला? नहीं, मैं तो मोबाइल से देखा, तो मोबाइल से जानकारी। कैसा महसूस कर रहे हैं अब आज विकास दुबे के? जो अपराधी था, जो हम चाह रहे थे कि हमारे भैया कोई ऐसा किया है उसका परिणाम मिले, आज यही हुआ। जो अपराधी हुआ वो मारा गया। अभी लगता है कि आपको पूरा न्याय मिला है? नहीं, अभी तो अब तो शुरू हो गया। अभी कौन कौन आपके नज़र में ऐसे हैं? नज़र में क्या, वही सुनने में आ रहा है कि सब इंस्पेक्टर जो तिवारी है उनका भी हाथ है इसमें। पुलिस कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनके लिए किस तरह की सजा आप चाहते हैं? आप ये तो शासन का है कि सजा। अरे आपको कहाँ ये लगता है कि उसका सरेंडर या उसकी गिरफ्तारी यूपी में ना होकर के एमपी में हुई, इसके पीछे कुछ? अब इसमें तो ऑटोमेटिक जाहिर होता है। ये तो भाई जहाँ जिसका संबंध या इसका कनेक्शन होगा वही तो सिलेंडर होता है। लगता है कि कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग भी इनके? अब ये तो अब ऑटोमेटिक जहाँ जिसका माध्यम होता है, अप्रोच होता है शासन से, राजनेताओं से, तभी तो वहीं से आगे होता है। कैसे पहुँच गया उज्जैन? उज्जैन कैसे पहुँचा? एक सवाल उठता है आपके मन में कि उज्जैन कैसे पहुँचा? यूपी में क्यों नहीं खड़ा हुआ? यूपी में नहीं कैसे सिलेंडर हुआ? ये सब रची रचाई सब। अभी आपको लगता है कि आगे और कार्रवाई होगी? अगर ये इसका इनकाउंटर ना होता तो शायद और खुलासे होते। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन मुझे विश्वास था योगी सरकार पर, योगी विशेषकर मुख्यमंत्री पर विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा और उन्हीं के ऊपर विश्वास। वैसे अब इनकाउंटर बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उनका जो अपराधी है वो ये गया। अच्छा, अब हमें शांति कम से अपराधी तो गया, कोई अपराधी उसको अब उसके अपराधों की सज़ा मिल गई, जो तो ऑटोमेटिक जाहिर होगा। उनके सहयोगियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो उनके साथ क्या कहते हैं पुलिस के मुखबिर टाइप के काम कर रहे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए एक्चुअली में। क्योंकि पुलिस की खबर इधर से उधर देना उनका काम था, मेन मकसद उनका है। वो तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन पुलिस के जो इधर से उधर खबरी बनते हैं, मेन उनको सज़ा देनी चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत मिश्रा। आप कौन होंगे? मैं भतीजा हूँ। अरे नीचे रखो थोड़ी। अब तो अपनी जेमली इधर हमारी इंडिया टीवी चला कर देते। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमलाकांत है। दुबे जी, ये बताइए कि कैसे जानकारी हुई आपको कि विकास दुबे मारा गया है? सवेरे सवेरे मीडिया के ही मित्रों का फ़ोन आया था, जिन्होंने ये बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, एसटीएफ की गाड़ी का, और वो न्यूज़ चल रही है चैनलों पे। तो मैंने टीवी खोल के देखा। जब मैंने देखा तो उस समय तक सिर्फ इतना पता चल रहा था कि गाड़ी उलट गई है, एक्सीडेंट हुआ है और घायल हुए हैं कुछ लोग, और विकास दुबे समेत 4 लोगों को पास के अस्पताल ले गए। 10 मिनट बाद ही इस बात की पुष्टि भी आ गई कि विकास दुबे मर चुका है। पुलिस की तरफ से सूचना दी गई थी आपको? नहीं, पुलिस क्यों सूचना देगी? आपका मीडिया तंत्र तो चल रहा है सवेरे से शाम तक, और सूचना तो मिल ही जानी। इससे उनके कर्तव्य में, ये उनके कर्तव्यों में नहीं आता। विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया, कल उसको गिरफ्तार किया गया था। अब आपको क्या लग रहा है कि आप लोग को न्याय मिला है या जो पुलिसकर्मी है? केवल अभी न्याय का एक इतना सा हिस्सा मिला है कि अब हम अपने परिजन का जो अंतिम क्रियाकर्म कर रहे हैं, अभी उनको पिंडदान होना है, शुद्धता दशगात्र इत्यादि, वो करते हुए हमें संतुष्टि रहेगी कि कम से कम उनका हत्यारा जीवित नहीं है, वो भी अपने अंजाम तक पहुंचा है। लेकिन जहाँ तक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम सन्यासी लोग, हम केवल एक आदमी या अपने सुख दुख पे केंद्रित नहीं रहते। समाज की वो कुष्ठ रोग, समाज की वो रोग तो ज्यों का त्यों बरकरार, उसको शरण देने वाले, उसको पनपाने वाले, उसकी मुखबिरी करने वाले, उसको संरक्षण देने वाले, फरारी में उसकी सहायता करने वाले, वो सब लोग तो भी ज्यों के त्यों जीवित हैं। एक विकास मर गया, कल 10 विकास और खड़े हो जाएंगे, 16 भी फरार चल रहे हैं। मान लीजिए उनको भी ढूंढ के पकड़ लिया। अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से जो नेतागण चुनाव में इनकी मदद लेते हैं, जो अन्य लोग जो इनकी सहायता लेते हैं, इस तरह से ये पनपते हैं। वरना मुझे बताए ना, आपकी एक राज्य मंत्री स्तर की व्यक्ति की
थाने में हत्या करने के बाद ये आदमी कैसे बच गया और कैसे इसने ये साम्राज्य को इतना बढ़ा लिया? कहीं ना कहीं समाज का रोग उसके लिए जिम्मेवार है ना। तो हमें रोग की जड़ों तक पहुंचना चाहिए, उसमें एक बाधा खड़ी हो गई। अगर ये थोड़े समय और जीवित रहता तो शायद इसकी मदद से और कुछ सफ़ेद पोश लोग सामने आ जाता है उनके नाम। लेकिन अब वो संभावना समाप्त नहीं हुई है, लेकिन एक मूल कड़ी जो थी वो बीच में से टूट गई। अब ये जांच एजेंसियों को अपने दम पे करना पड़ेगा और मुझे विश्वास है माननीय योगी जी के संकल्प के अनुसार यह कार्य भी अपने अंजाम तक पहुँचेगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे विकास दुबे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं और इस पूरे कार्यप्रणाली को पे आप क्या नज़रिया क्या है? देखिए, विकास दुबे का मारा जाना के साथ ही इस घटना का पटाक्षेप तो हो गया है, लेकिन इस घटना को दो रूप में देखना चाहिए। एक तो सुखद और दूसरा दुखद। सुखद ये है कि एक अपराध और आतंक का खात्मा हुआ, लेकिन वहीं दूसरा दुखद ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पुलिस को खुलेआम हत्या का आदेश दे रखा था वह एक दुखद है, क्योंकि कानून और संविधान ये भी नाम की कुछ चीज़ें हैं। जब विकास दुबे ने उज्जैन में आत्मसमर्पण कर दिया तब इस तरह से मुख्यमंत्री के आदेश पर जिस प्रकार से हत्या की गई है वह बेहद ही दुखद है। और सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर न्यायपालिका क्यों? विपक्ष इसीलिए हमलावर हो गया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पे ही ये हत्या हुई है। आप देख लीजिए, अमर दुबे जिसकी हत्या 29 तारीख को शादी और जिस समय घटना हुई है उस समय यह मामला जिस प्रकार की चिट्ठी हाई कोर्ट बार के महासचिव ने लिखे उससे ये प्रतीत होता है कि अमर दुबे जिस समय घटना हुई 2 जुलाई को, 1 जुलाई के रात, तो उस समय वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे था। फिर भी उसको उठा के उसको जब घर आया उसको उठा के ले गए और मार दिया हमीरपुर में। तो ये जो एक हत्या का दौर चला वो कम से कम विकास दुबे की हत्या के साथ ही समाप्त हो गया, नहीं तो और पता नहीं कितने लोगों को दोषी मानते हुए पुलिस करती। लेकिन योगी जी ने जिस प्रकार से 8 पुलिस वाले की हत्या के पीछे मिले जनता के सहानुभूति उन पुलिसकर्मियों के साथ थी, न कि योगी जी के साथ थी। फिर भी योगी जी ने पूरी तरह से इन अपराधियों को मारने के लिए जिस प्रकार से बदले के रूप में काम किया, खून का बदला खून, ये जो प्रतिक्रिया अपनाई गई, तो न्यायपालिका को बंद करना होगा क्या इस सिस्टम से? ये योगी जी को और कानून को, जो न्याय का मंदिर है, उसे खुद सोचना पड़ेगा। लॉर्डशिप को सोचना पड़ेगा। लॉर्डशिप आखिर क्या हो रहा है ये प्रदेश में? क्या प्रदेश में इसी तरह से चलेगा? कोई कानून विपक्ष या कोई भी विरोध करता है उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। मतलब आम जनमानस की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है, उसमें फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ भी होनी चाहिए। कानून की किताबों को क्या जला देना चाहिए? भारत का संविधान को क्या योगी जी के आदेशानुसार जला देना चाहिए? यही चलेगा देश? किस बात का संविधान का शपथ खाते हैं ये लोग? शर्म आनी चाहिए इस तरह की घटनाओं का। लेकिन दुखद है, और ये दुखद के साथ साथ सुखद अंत है।